सेल्स इज जस्ट नॉट अबाउट कि आप किसी के लिए एज अ सेल्स पर्सन काम कर रहे हैं। सेल्स इज एवरीथिंग। आप अपने बात पे किसी को आमादा करना चाहते हैं, दैट इज बेसिकली सेलिंग। अगर आप कुछ टीच कर रहे हैं, किसी तक कोई पैगाम पहुंचा रहे हैं और इफेक्टिव वे में पहुंचा रहे हैं, आप उसको वो मैसेज सेल कर रहे हैं। अगर आपका कोई बिजनेस है और आप लोगों को अपने साथ जोड़ रहे हैं और वो खुशी खुशी आपके लिए काम करना चाहते हैं, तो आप सेल कर रहे हैं उनको अपना विजन। दिस मीन्स कि हर चीज के ऊपर सेल्स का कॉन्सेप्ट अप्लाई हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दानिया शाह और मैं आपके लिए लेके आई हूं इम्पॉर्टेंट सेल्स टिप्स फ्रॉम फेमस एंटरप्रेन्योर्स ऑफ ऑल टाइम्स। जो हमारे मॉडर्न टाइम्स में फेमस तरीन एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनके बेस्ट सजेशंस सेल्स के बारे में क्या है और कैसे आपको हेल्प करेंगे। बिफोर वी मूव ऑन, सब्सक्राइब करें चैनल को, रिंग नोटिफिकेशन बटन दबाएं सो दैट जब भी कोई चीज पोस्ट हो आपको पता चल जाए और आप उससे फायदा उठा सकें। लाइक करें वीडियो को, शेयर करें और लोगों के साथ जिनकी हेल्प हो सके और जिनको बेहतर सेलिंग टेक्निक्स आ सके। नंबर 1, जॉर्डन बिफलोट। उसके मुताबिक अगर आप किसी को कन्विंस नहीं कर सकते, अगर आप सेल नहीं कर सकते, अगर आपको सेलिंग नहीं आती, तो फिर आप कैसे लोगों को मोटिवेट करेंगे कि वो आपके लिए काम करें, या जिस भी आइडिया पे आप काम कर रहे हैं आपके एम्प्लॉयज उसके लिए पैशनेट कैसे होंगे। सेलिंग मीन्स व्हाट? विजनरी क्यों कहते हैं एक एंटरप्रेन्योर को? क्योंकि वो एक विजन बेचता है। सेलिंग एक्चुअली इज ट्रांसफरिंग इमोशंस। सेलिंग इज नथिंग बट इमोशंस का ट्रांसफर है फ्रॉम यू टू द अदर पर्सन। अगर आप नेक्स्ट पर्सन को अपना आइडिया, अपनी फिलॉसफी, अपने ड्रीम के अंदर यकीन दिलवा सकते हैं, इसका मतलब है उसने बाय कर लिया। हम कहते हैं फलां बंदे ने मेरी बात बाय कर ली, ही वेंट फॉर इट। इसका मतलब है कि उसने आपका आइडिया कंसीव कर लिया। दिस इज सेलिंग। अगर आप कहें कि मैं सेल नहीं कर सकता या मुझे सेल्स नहीं आती, तो फिर आप कभी भी एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते, ना आप विजनरी बन सकते हैं। क्योंकि एक लीडर, एक विजनरी का काम ही यही होता है कि वो लोगों तक एक ऐसी चीज, एक नई चीज पहुंचाए जो उससे पहले उनको नहीं पता, और वो उनको कन्विंस कर ले इस बात पे कि यस दिस इज द राइट थिंग टू डू। नंबर 2, टिम फेरिस। टिम फेरिस के मुताबिक अगर आप सेल्स करना चाहते हैं, अगर आप एक अच्छा सेल्समैन बनना चाहते हैं, अगर आप किसी भी चीज को दूसरे बंदे तक इजिली पहुंचाना चाहते हैं और उसको कन्विंस करना चाहते हैं, तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपका कम्युनिकेशन अच्छा हो। क्या अच्छा हो? आपका कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन अच्छा होने के लिए जरूरी बातें क्या हैं? एक, आपका नॉलेज होना चाहिए अपनी रेलेवेंट इंडस्ट्री और नीश के बारे में। जाहिर सी बात है, जब आपके पास नॉलेज होगा तो ही आप बात कर सकेंगे। अगर आपको किसी चीज के बारे में इल्म ही नहीं है, तो अगला बंदा आपसे क्वेश्चन कर लेगा कोई ऐसा, तो आप उसका जवाब नहीं दे पाएंगे। बहुत एम्बैरेसिंग बात है। तो सबसे पहले तो आपका नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज लेने के लिए आप बुक्स पढ़ें, मुख्तलिफ बुक्स पढ़ें, जितनी ज़्यादा बुक्स पढ़ सकते हैं पढ़ें। राइटिंग सीखें, राइटिंग के बारे में बुक्स पढ़ें कि हाउ टू राइट बेटर, हाउ टू राइट ग्रेट ईमेल्स, हाउ टू राइट ग्रेट सेल्स पिच, ये पढ़ें। उसके अलावा आप पढ़ें अपनी नीश से रेलिवेंट चीज़ें, ब्लॉग्स, आर्टिकल्स, वीडियोस देखें, सो दैट आपके पास बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो। जब आपके पास इन्फॉर्मेशन ज़्यादा होगी, फिर आप इजीली कम्युनिकेट कर सकते होंगे। कम्युनिकेशन के लिए ज़रूरी ये भी है कि आप प्रैक्टिस करें, चाहे रिटन हो चाहे वर्बल हो। आप लिख के प्रैक्टिस करें, आप बात करके प्रैक्टिस करें। इवेंचुअली जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप एक ऐसे लेवल पे पहुंच जाएंगे जहां आप इजीली किसी से भी, किसी भी वक्त, किसी भी चीज़ के बारे में बात कर सकते होंगे। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको बात करनी आनी चाहिए। नंबर 3, आई लव दिस गाय, गैरी वेनरचक। गैरी वेनरचक कहता है कि अगर आप सेल्स करना चाहते हैं और अच्छी सेल्स करना चाहते हैं, तो रिवर्स इंजीनियर कर ले इस प्रोसेस को। रादर देन के ये सोचेंगे मैंने बेचना है, मैंने बेचना है, मैंने बेचना है, आप ये सोचें कि उसका प्रॉब्लम क्या है, मैंने सोल्यूशन देना है, मैंने सोल्यूशन देना है, मैंने सोल्यूशन देना है। पेन पॉइंट के बारे में सोचें। वो कहते हैं कि मैं अपने कस्टमर के साथ आई एम हैप्पी टू सिट एंड टॉक एंड गो ऑन अ कॉफी, विजिट हिम एट हिज हाउस। उसके बच्चे के लिए कोई टॉय लेके जाना पसंद करूंगा। कोई ऐसी चीजें करूंगा जो बियॉन्ड द वे हो, जो मैं उसके साथ एक कनेक्शन डेवलप कर सकूं, मैं समझ सकूं कि उसको कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है और उस प्रॉब्लम को मैंने कैसे एड्रेस करना है। रादर देन कि मैं सोचूं कि मैंने आज लॉन्च किया है, कल मेरी सेल हो जानी चाहिए। नो, पहले आप लोगों के साथ बैठें, लिसन, अंडरस्टैंड, उनके पॉइंट्स, उनकी स्ट्रगल्स को समझें। अगर कोई बंदा मेरी स्ट्रगल को नहीं समझेगा और वो मुझे कुछ बेचने आएगा, तो मैं उससे कभी भी नहीं खरीदूंगी। लेकिन अगर कोई बंदा मुझे कोई ऐसी चीज बेचेगा जो मेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, तो मैं उसको जरूर खरीदूंगी। इसलिए पहले लोगों के साथ इंगेज करें, अपनी ऑडियंस के साथ, जो भी आपका पोटेंशियल कस्टमर है उसके साथ इंगेज करें, उसकी हेल्प करें। आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट कैसे हेल्प कर सकते हैं, ये कोशिश करें।
लाजमी नहीं होता कि अगर एक बंदा आपको पे कर सकता है या आपकी सेल से रिलेटेड बात है सिर्फ तभी आप उसको हेल्प करें। अगर वो आपसे कोई ऐसी बात पूछ लेता है जो आपकी प्रोडक्ट और सर्विस से बिल्कुल भी रेलिवेंट नहीं है, फिर भी आप उसको हेल्प करें, क्योंकि हेल्प करना इज द फर्स्ट रूल ऑफ ग्रेट बिजनेस एंड ग्रेट लीडर्स। नंबर 4 पे हमारे पास है ब्रायन ट्रेसी, और उसकी ये बात बहुत जबरदस्त है, कमिट टू लाइफ लॉन्ग लर्निंग। एक लंबी उम्र के लिए, जैसे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माँ की गोद से लेकर लहद तक, कब्र तक इल्म हासिल करो। तो आपने हमेशा ये कोशिश करनी है कि आप हमेशा सीखते रहें। इंसान के पास जो सबसे बड़ा एसेट है वो उसका अपना ब्रेन है। इंसान का माइंड उसका सबसे बड़ा एसेट है जो कभी खत्म नहीं हो सकता, जो जितना सीखता जाता है उतना ग्रो करता जाता है, जिसकी कोई लर्निंग कैपेसिटी कम नहीं होती बल्कि बढ़ती है। इसलिए कोशिश करें कि सीखें, ज्यादा से ज्यादा सीखें। जितना बेहतर आप सीखेंगे, सेमिनार्स अटेंड करें, कैसे मैंने एक बेहतर पर्सन बनना है, कैसे मैंने कम्युनिकेशन बेहतर करना है, कैसे मैंने लोगों की साइकोलॉजी समझनी है, कैसे मैंने बेहतर प्रोडक्ट्स बनानी है, कैसे मैंने बेहतर सर्विस ऑफर करनी है, क्या बेहतरीन तरीके हैं एक कंपेटिटिव मार्केट में सर्वाइव करने के लिए, इसके ऊपर सेमिनार अटेंड करें, बुक्स पढ़े, ई बुक्स पढ़े, ऑडियो बुक्स पढ़े, पॉडकास्ट सुने। लाइफ लॉन्ग लर्निंग, जहां भी आपको मौका मिले और आपको लगे कि यस ये कोर्स, ये सेशन, ये चीज मेरे नॉलेज को इम्प्रूव करेगा और मुझसे रेलेवेंट है और मुझे इसकी जरूरत है, डोंट बी अफ्रेड टू टेक इट। उसको लेते हुए बिल्कुल भी ना घबराएं, गो ऑन और ले वो कोर्स। जो इन्वेस्टमेंट आप अपने ऊपर करेंगे वो सबसे ज्यादा जरूरी है। रादर देन कि आप 6000 का जूता खरीद के पहन ले, 7000 की खाड़ी से कमीज खरीद के पहन ले, आप 7000 का, 6000 का, 5000 का कोई कोर्स बाय कर ले जिससे आपको आपकी रेलेवेंट नीश और इंडस्ट्री के अंदर हेल्प हो रही है। कोई सेमिनार अटेंड करें, कोई वर्कशॉप अटेंड करें, कोई ग्रुप ज्वाइन करें। बेशक पेड है, लेकिन जो वो रियल लाइफ एक्सपीरियंस आपको मिल रहा है उसका कोई नेमुल बदल नहीं है, क्योंकि वो आपके ब्रेन को ग्रो कर रहा है और आपका ब्रेन आपके पास बेहतरीन एसेट है वर्क करने के लिए, क्योंकि जितना बेहतर आपका ब्रेन होगा उतना बेहतर आप सेल कर सकेंगे। नंबर 5 पे हमारे पास है गाय कोवास्की। उसकी बहुत मजे की बात यह है, वो कहते हैं फिक्स फॉर दोज हु बाय। आप अपनी प्रोडक्ट को ये मत सोचें। अक्सर बिजनेसेस यही करते हैं कि जब वो प्रोडक्ट या सर्विस लॉन्च करते हैं तो उन्होंने अपने दिमाग में एक सेट पैटर्न बैठाया होता है कि ये 30 से लेके 50 एज के लोगों के लिए है, ज्यादा मेल्स के लिए है, इसमें ये होना चाहिए, उनका ये प्रोफेशन होना चाहिए, फुटबॉलर्स के लिए है, जो भी वो सोचते हैं। और अगर कोई और बंदा उसको बाय करना शुरू कर देता है वो परेशान हो जाते हैं, कहते हैं नहीं ये तो इसके लिए है ही नहीं था, ओ गलत कस्टमर ने ऑर्डर कर दिया, इसको ये चीज नहीं मिलनी चाहिए। नो, ऐसा नहीं आपने सोचना। अगर किसी और ने वो प्रोडक्ट ऑर्डर कर दी है और उसने नहीं की जिससे आपने चाहा था, तो आप इसको इसी तरह समझें, रादर देन कि आप उन लोगों को कन्विंस करें जो खरीदना ही नहीं चाहते और बार बार उनकी मर्जी के मुताबिक प्रोडक्ट में चेंजेस लाएं ताकि वो खरीद सकें। वो फिर भी नहीं खरीदेंगे जिन्होंने नहीं खरीदना, बट जो खरीद रहे हैं आप उनके लिए फिक्स करें। अगर आपने कोई ऐसी प्रोडक्ट बनाई थी जो 30 से 50 एज के बंदों के लिए थी और 25 एज के बंदे ने उसको बाय कर लिया है, तो फिर आप उस बंदे को रीच आउट करें और उससे पूछें कि क्या ये प्रोडक्ट तुम्हें सही तरह हेल्प कर पाई या इसमें क्या फर्दर इंप्रूवमेंट होनी चाहिए। उसके सजेशन के मुताबिक उसको फिक्स करें। जो लोग ऑलरेडी खरीद रहे हैं उनको आप फैसिलिटेट करें, उनके लिए प्रोडक्ट को इम्प्रूव करें, उनकी मर्जी और उनकी नीड्स को अंडरस्टैंड करते हुए प्रोडक्ट को ऑल्टर करें और उन लोगों के पीछे मत जाएं जो खरीद ही नहीं रहे या खरीदना ही नहीं चाहते। नंबर 6 पे हमारे पास है ईबे पैकिंग। उसकी ये बात बहुत जबरदस्त लगी मुझे कि वो कहता है कि आप जब मुझसे कोई लोग आके पूछते हैं कि मैं इतना ज्यादा अचीव बंदा हूँ, सब कुछ हूँ, और मैं उससे कहता हूँ कि फिर आप अपने आप को मार्केट क्यों नहीं कर रहे या आप अपनी सेल्स उस तरह क्यों नहीं कर रहे, तो वो कहते हैं कि क्या मतलब मैं सेल करूं, मैं कोई सेल्स का बंदा तो नहीं हूँ, ये इतना लो लेवल काम मैं कैसे करूं। नहीं, सेल्स को ये अप्रोच से मत समझें कि ये कोई किसी और के करने की चीज है। सेल्स इज मोर अबाउट कि आपका अपनी प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज है, आप लोगों को एजुकेट कर सकते हैं, आपको पता है कि आपकी प्रोडक्ट या सर्विस क्या सोल्यूशन दे सकती है, आप लोगों की प्रॉब्लम का हल निकाल सकते हैं, क्योंकि यू नो योर प्रोडक्ट बेस्ट, यू नो योर नीश बेस्ट। इसलिए जरूरी है कि आप कंसल्टेंट अप्रोच रखें सेल्स के लिए। कंसल्टेंट अप्रोच क्या होती है कि आप पहले सुने, अगले की बात गौर से, तसल्ली से तवज्जो दें, उसकी प्रॉब्लम को समझें और फिर सजेस्ट करें कि यस मेरी प्रोडक्ट आपकी हेल्प कर सकती है, और नो आई एम सॉरी मेरी प्रोडक्ट आपके लिए नहीं बनी, और आप कहीं और रेफर कर दें उस बंदे को, रादर देन के जबरदस्ती किसी को भी कोई भी चीज बेचने की कोशिश करें। नंबर 7 पे हमारे पास ग्रांट कार्डोन है। ही इज अ लवली गाय और वो कहता है कि सबसे ज्यादा जो हम इस वक्त मिस कर रहे हैं वो है कि हम
ब्रांड्स और बिजनेसेस ऑब्सिक्योर है, एक गुमशुदगी और गुमनाम जिंदगी गुजारे आपका बिजनेस, तो कोई उससे क्यों खरीदेगा। जरूरी है कि लोग आपके बिजनेस को जाने, और वो कैसे जानेंगे, उसके जानने के लिए जरूरी है कि आपके पास फ्री मीडियम्स है एडवर्टाइजिंग के लिए, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, यूट्यूब, मैनी 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 मोर। तो आप उनको इस्तेमाल करें, अपनी ऑडियंस के साथ कॉन्स्टेंटली एंगेज करें। अगर आप रोज मुझे देखते हैं, मुझसे बात करते हैं, मुझसे कमेंट्स पे क्वेश्चन पूछते हैं, मुझे ईमेल करते हैं, मैं आपको गेट बैक करती हूँ, तो आप लाइकली हैं मेरे से बाय करने के लिए। लेकिन अगर मैं आपको जानती नहीं हूँ और आप मुझे जानते ही नहीं है, एंड आई एम अ नोबडी टू यू, तो आप कभी भी मुझसे कुछ नहीं खरीदेंगे। तो बहुत जरूरी है लोगों को आपका जानना, रादर देन कि आप एक गुमनाम पर्सन है, कोई भी आपसे कुछ भी नहीं खरीदेगा। लेकिन अगर लोग आपको जानते हैं और आपको पहचानते हैं और आपसे बात हो चुकी है उनकी, तो इट्स ईजियर कि वो आपसे बाय करें। लास्ट पॉइंट है हमारे पास पीटर सेज का, और वो कहता है कि हार्वर्ड में हमने उससे सेल्स पढ़ी और बिजनेस पढ़ा, तो उसने बहुत ज्यादा, उन्होंने जो टिप्स पढ़ी और बहुत लोगों की सक्सेस स्टोरीज और स्ट्रेटजीज उन्होंने सीखी, तो सबसे ज्यादा जो जरूरी बात वो ऑडियंस से शेयर करना चाहता है, वो कहता है कि आप हमेशा ये अप्रोच रखें कि मैं किसी को क्या दे रहा हूं, रादर देन कि मैं किसी से क्या ले रहा हूं। द मोर यू गिव द मोर यू गेट। हमेशा देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से बेहतर होता है। ये सारी बातें सेल्स के ऊपर अप्लाई होती हैं, 100% होती हैं। कैसे होती हैं कि जब आप किसी की मदद करेंगे, जब आप किसी का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, पहले आप किसी को फ्री इंफॉर्मेशन दें, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करें, उसको हेल्प करें, उसका अकाउंट बनाने में, उसका वेट लॉस करने में, उसको खूबसूरत दिखने में, जो भी आपकी नीश है उसको आप हेल्प करें। एक दफा आपने उसको हेल्प कर दिया, उसके बाद जब आप उसके लिए कोई पेड प्रोडक्ट भी लाएंगे तो वो मोर लाइकली टू ट्रस्ट होगा आपके ऊपर, उसके ऊपर सेल्स की ऑब्जेक्शन बहुत कम होगी, कन्वर्जन रेट हाई होगा, क्योंकि वो लोग आपको पहले जानते होंगे, पहले आपकी ऑथेंटिसिटी बन चुकी होगी, वो लोग आप पे ट्रस्ट करते होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी को मशवरे देती हैं ऑनलाइन किसी चैनल पे, अपने फेसबुक पे या यूट्यूब पे या किसी भी जगह, कि आपकी स्किन कैसे ग्लो करेगी, आप खूबसूरत कैसे दिखेंगे, हल्के कैसे खत्म होंगे, केले का इस्तेमाल करें, शहद इस्तेमाल करें, एक्स एंड वाई एंड जी, जब आप कोई पेड प्रोडक्ट लाएंगी तो उस वक्त वो लोग जिसके हल्के आपकी वजह से खत्म हुए थे, जिसके कील मुहासे आपकी वजह से गायब हो गए, वो बंदी जिसने अपनी शादी से महीना पहले आपकी टिप्स इस्तेमाल की और उसका सब कुछ ही चेंज हो गया, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो लोग जिनकी आपने हेल्प की होगी, वो आपके ऊपर ट्रस्ट करेंगे, आपसे बाय करेंगे। हमेशा ये अप्रोच अपनी जिंदगी में दिमाग में बिठा लें कि पहले गिव करें, फिर गेट के बारे में सोचें। जब तक आप देना नहीं सीखेंगे, आपको कुछ मिलेगा भी नहीं। ये थी हमारी टिप्स सेल्स के बारे में, एंटरप्रेन्योर्स की, और उनकी जिंदगी का निचोड़ था ये। और अगर आपके पास फिर भी कोई क्वेश्चन है या कुछ समझ नहीं आई या कोई ऐसी बात जो मैंने मिस कर दी आपको लगता है, तो आप कमेंट्स में जरूर मुझसे पूछें या मुझे बताएं, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें लोगों के साथ, ताकि वो भी इससे हेल्प ले सके। खुश रहें, अपना ख्याल रखें और मोहब्बतें बांटें। अल्लाह हाफिज।